जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पर यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में लेकर आए हैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर काव्य शास्त्र की। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा इस क्लास में। और आज का अपना यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 375 से स्टार्ट करना है कि वक्रोक्ति संप्रदाय के बोधि आचार्य कौन माने जाते हैं। ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा क्या होगा आप सभी का सही आंसर। वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य कौन माने जाते हैं। बामय है, विश्वनाथ है, रुद्रट है, मम्मट है। क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ पर दिया गया है और 75 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, वह माने जाते हैं आचार्य विश्वनाथ। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आचार्य विश्वनाथ जो है ये वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य माने जाते हैं। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही है। जबकि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य कुंतक है और इनका जो है सर्वप्रथम काव्यशास्त्रीय विवेचन भामह ने किया था। और इसका जो है सर्वप्रथम काव्य शास्त्रीय विवेचन किन्होंने किया था, शास्त्रीय विवेचन भामह ने किया था। काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ क्या है। परिश्रम, शब्द ज्ञान या फिर लोक ज्ञान या प्रागण पंडित्य। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। काव्य हेतुओं में उत्पत्ति व्युत्पत्ति का सही अर्थ बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 दिया गया है। 76 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा आप सभी का सही आंसर। बताइएगा, चयन करिएगा। काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ आप सभी के लिए चयन करना है, तो शब्द ज्ञान आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। शब्द ज्ञान बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है, काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ शब्द ज्ञान है। काव्य हेतुओं में मुख्यतः 3 प्रकार के अर्थ माने जाते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, 77वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। बेदगदा भंगी भड़ीती किसका सूत्र है। ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। कुंतक, भोज, राजशेखर, पंडित राज, जगन्नाथ। क्वेश्चन नंबर 77 में सही आंसर बताइएगा। लवली जी, आनंद जी और अर्चना जी, तनु जी, कल्पना जी, क्या होगा सही आंसर। ये सूत्र आप सभी के लिए बताना है। बेदग्धा भंगी बढ़ीती किसका सूत्र माना जाता है, तो 77 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कुंतक। किसका कथन है, कुंतक किसका सूत्र है, कुंतक। आप सभी का यहाँ पर ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 78 दिया गया है। वह बादशाह शाहजहां है, औरंगजेब है, अकबर है, बाबर है। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। सभी के कमेंट यहाँ पर देख रहे हैं। बताइएगा, रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है। वह बादशाह है, आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन से वह बादशाह है। तो आप सभी का सही आंसर है शाहजहां। शाहजहां यहाँ पर विकल्प नंबर ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। शाहजहां आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पंडित राज जगन्नाथ जो है शाहजहां के समकालीन थे, उन्हीं के दरबार में रहते थे। इन्हें पंडित राज की उपाधि शाहजहां ने दी थी। रस गंगाधर में पंडित राज ने अपने आश्रयदाता शाहजहां की प्रशंसा की है। काव्य अलंकार किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 79 में बताना है। बामय की रचना है राजशेखर, दंडी, रुद्रभट्ट। 79 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा। काव्य अलंकार किसकी रचना मानी जाती है। 79 में सही आंसर आप सभी लोग चयन करेंगे। किनकी रचना है काव्य अलंकार, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। कमला जी, नीलम जी, आप सभी का सही आंसर है। ये रचना मानी जाती है किनकी, 79 में आप सभी का सही आंसर होगा ये भामह की रचना है। काव्य अलंकार किनकी रचना है, भामह। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। काव्य मीमांसा राजशेखर और काव्यादर्श दंडी और श्रृंगार तिलक रुद्रभट्ट की रचना है। नाटक को पंचम वेद किसने कहा है। क्वेश्चन नंबर 380 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। धनंजय ने, भट्टनायक ने, भरत मुनि ने, भानुदत्त ने। 380 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। नाटक को पंचम वेद किसने कहा है। 380 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 380 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा, चयन करिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर सी सही आंसर है। भरत मुनि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। भरत मुनि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर। आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में नाटक को पंचम वेद की संज्ञा दी है, जबकि धनंजय ने 10 रूपक नामक ग्रंथ की रचना की और भट्ट नायक ने सर्वप्रथम साधारणीकरण की अवधारणा दी है। काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पर दिया गया है। 381 में बताना उद्भट है, वामय है, दंडी है, वामन है। 381 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है बताइएगा, चयन करिएगा। रविशंकर जी, राहुल जी, कुलदीप जी, काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार कौन माने जाते हैं? सभी लोग एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को। 381 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर उद्भट माने जाते हैं। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार कौन है? उद्भट आप सभी का यहाँ पर माने जाते हैं। बहुत बढ़िया। और काव्य अलंकार वामय की रचना, काव्य आदर्श दंडी और काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति वामन की रचना मानी जाती है। आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? औचित्य, वक्रोक्ति, ध्वनि या फिर रीति। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया 82 और 82 में सही आंसर है। बताइएगा क्या होगा आप सभी का सही आंसर। आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर 82 में सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। वक्रोक्ति आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। वक्रोक्ति आप सभी का बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि है। अलंकार संप्रदाय के वामय, औचित्य के क्षेमेंद्र, ध्वनि के आनंदवर्धन और रीति संप्रदाय के कौन माने जाते हैं प्रवर्तक? रीति संप्रदाय के क्षेमेंद्र, रीति संप्रदाय के वामन और औचित्य संप्रदाय के क्षेमेंद्र। एकांकी में अनविति अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है? 83 में आप सभी के लिए चयन करना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। पात्र, कार्य, प्रकरी या फिर पताका। 83 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। एकांकी में अनविति अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है? तो कार्य आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कार्य आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा नाट्यशास्त्र में संकलन त्रय का उल्लेख इस प्रकार है। इसके अंतर्गत काल, स्थान और कार्य या वस्तु की गणना की जाती है, जबकि बीच, बिंदु, पताका, प्रकरी, कार्य, ये 5 अर्थ प्रकृतियां हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ विपरीत होता है वह कौन सी शब्द शक्ति होती है? क्वेश्चन नंबर 84 में चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। 84 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कि शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ विपरीत होता है वहां पर कौन सी जो है शब्द शक्ति होती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, वहां पर होती है 84 में आप सभी का सही आंसर है व्यंजना। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। व्यंजना आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। व्यंजना जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी है? 85 में आप सभी लोग बताइएगा। दंडी, वामय, वामन, आनंदवर्धन, क्या होगा सही आंसर। सही आंसर आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल कुमुद जी देख ले रहे हैं उस क्वेश्चन को भी। वामन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। वामन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी है? तो वामन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। सी वाला विकल्प आप जो है वह यहाँ पर आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है,
क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आप सभी का, रस निष्पत्ति के संदर्भ भुक्तिवाद के साचार्य का मत है। बताइएगा, अभिनव गुप्त, शंकुक, भट्टनायक, भट्टलोल्लट, क्या है सही आंसर रविंद्र जी, संजू जी? रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद के साचार्य का मत है। भुक्तिवाद आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो 86 में सही आंसर है भट्टनायक का मत है। किन का मत है? भट्टनायक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, भट्टनायक आप सभी का सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? बताइएगा, रस अखंड है, रस स्वप्रकाश है, या फिर रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। 387 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन सा कथन जो है आचार्य विश्वनाथ का नहीं है। 87 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है डी वाला विकल्प, रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प जो है, ये जो कथन है आचार्य विश्वनाथ का नहीं है, डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन अपने यहाँ पर कौन सा ये क्वेश्चन, एकांकी में अनविति अथवा संकलनतर के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है? तो कार्य आप सभी का यहाँ पर सही आंसर बताया था, बी वाला विकल्प, कार्य आप सभी का सही आंसर है। देखिए, भरत मुनि के अनुसार नाट्य शास्त्र में संकलन त्रय का उल्लेख इस प्रकार है, इसके अंतर्गत काल, स्थान और कार्य अपर वस्तु की गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन अपने यहाँ पर क्या दिया गया है, ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? क्वेश्चन नंबर 88 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, ध्वन्यालोक बताना है 7वीं, 8वीं, 9वीं, 11वीं शताब्दी के शताब्दी का ग्रंथ माना जाता है। क्या होगा आप सभी का सही आंसर? चयन करिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ माना जाता है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 9वीं शताब्दी। विकल्प नंबर यहाँ पर आप सभी का सी वाला विकल्प सही आंसर है, 9वीं शताब्दी का ये ग्रंथ माना जाता है। ध्वन्यालोक आनंद वर्धन की रचना मानी जाती है। आनंद वर्धन ने काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? मार्क्सवादी विचारक 89 में आप सभी के लिए चयन करना है, बताइएगा कौन से विचारक मार्क्सवादी हैं। क्वेश्चन 89 यहां पर दिया गया है और 89 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? तो और आप सभी का सही आंसर है जॉर्ज लुकोच जो है, विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये मार्क्सवादी जो है विचारक माने जाते हैं। बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पर दिया गया है, 390 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइए क्या है सही आंसर? बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष बताना है, क्या माना जाता है? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? कॉलरिज की रचना मानी जाती है। कॉलरिज जो है बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 ईस्वी जो है इसका प्रकाशन माना जाता है। 90 में सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। सैमुअल टेलर कॉलरिज की रचना मानी जाती है। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है कि इनमें से डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है? 91 में बताना है, बताइए। सुशीला जी, प्रिया जी चयन करिएगा कौन सी रचना डॉक्टर जॉनसन की है, चयन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 391 यहाँ पर दिया गया है और 91 में आप सभी का सही आंसर है रैम्बलर। रैम्बलर आप सभी का यहाँ पर ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। देखिएगा रैम्बलर डॉक्टर जॉनसन की रचना है। एस्थेटिक एक क्रोचे की रचना है। साइंस एंड पोइट्री रिचर्ड्स की रचना है और इल्यूजन एंड रियलिटी जो है ये रचना कार्डवेल जो है कार्डवेल उनकी रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? 92वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है?
नहीं बताना है। 92 में आप सभी के लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है नहीं में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा रोलावार्थ। रोलावार्थ विकल्प नंबर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नई आलोचना से संबंधित नहीं है बल्कि उत्तर संरचनावाद अवधारणा से संबंधित माने जाते हैं। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है, अनुमानवाद है या फिर तात्पर्यवाद है या फिर यहाँ पर लक्षणवाद है या फिर अभिव्यंजनावाद है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 93 दिया गया है, 93 में आप सभी के लिए बताना है, बताइए क्या होगा सही आंसर। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत बताना है कौन सा माना जाता है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 93 में अनुमानवाद। अनुमानवाद विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अनुमानवाद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया। चंपू के दो भेद हैं, चंपू के दो भेद बताना, यहाँ पर थोड़ी सा विलर हो गया। क्वेश्चन नंबर 94 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर बताइएगा। बताइएगा चंपू के दो भेद आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विरुद्ध और क्रमभक। विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, चंपू के दो भेद माने जाते हैं। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, 95 में आप सभी के लिए बताना है कि निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है। बताइएगा भामह ने, कुंतक ने, विश्वनाथ ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 395 में आप सभी के लिए यहाँ पर किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है, वह आचार्य यहाँ पर 395 में बताना है कौन से है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है, 95 में डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, रामचंद्र शुक्ल। कौन है, रामचंद्र शुक्ल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे, बहुत बढ़िया, डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा, काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम आप सभी के लिए 396 में चयन करना है। बताइएगा, चयन करिएगा कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर आप सभी का बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। सबसे पहले रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य, बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिएगा बिल्कुल सही, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि है, अलंकार संप्रदाय के आचार्य भामह है, रीति संप्रदाय के आचार्य वामन है, वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य कुंतक है, ध्वनि संप्रदाय के आचार्य आनंदवर्धन और औचित्य संप्रदाय के आचार्य क्षेमेंद्र प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया है। 97 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा साधना जी, निशा जी, बबीता जी, क्या होगा सही आंसर। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया है, बामन ने, महिम भट्ट ने, मम्मट ने, आनंदवर्धन ने, क्या है 97 का सही आंसर बताइए। चयन करिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बामन। बामन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बामन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रीति संप्रदाय के ग्रंथ, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। काव्य अलंकार सूत्र इनका ग्रंथ है। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया, बताइएगा। सभी लोग एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। छवि शंकर जी और राकेश जी, सीमा जी, सुनैना जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है ये भी चयन करिएगा।
कि रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर ये विरोध किया था अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 99 है। विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? बताइए। भामय, राजशेखर, रोयक, आनंदवर्धन, क्या है सही आंसर? हाँ, कल्पना जी। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या है सही आंसर? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है रोयक। रोयक आप सभी का यहाँ पर 99 में सी वाला विकल्प सही आंसर है। विश्वनाथ के अतिरिक्त रोयक ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है। इनका समय 12वीं शती इनका ग्रंथ है। प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा? अलंकार सर्वस्व है, साहित्य मीमांसा आदि इनके ग्रंथ माने जाते हैं। समाज की अधिकता ओज कहलाती है, यह कथन किसका है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 400 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा सही आंसर। भरत, वामन, रोयक या दंडी? पुष्पराज जी, रेणु जी और प्रीति जी आप सभी का सही आंसर है, क्या है सही आंसर? समाज की अधिकता ओज कहलाती है, यह कथन किसका माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 400 यहाँ पर दिया गया है और 400 में आप सभी का सही आंसर है वामन का कथन माना जाता है। वामन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आचार्य वामन का कथन है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है काशी का है, क्या है? बताइएगा। पतंजलि कृत महाभाष्य की टीका या पतंजलि कृत योग सूत्र की टीका या फिर पाणिनिकृत अष्टाध्यायी की टीका या भर्तृकृत वाक्य वजीय की टीका? 401 में आप सभी के लिए बताना है, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है, काशी का है, क्या है काशी का? 401 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का सही आंसर है पाणिनिकृत अष्टाध्यायी की टीका, सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। ये सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर। काशी का अष्टाध्यायी पर जो है जयादित्य एवं वामन द्वारा लिखी गई एक टीका है। 8 अध्याय में लिखी गई इस टीका के प्रारंभिक 5 अध्याय जयादित्य और अंतिम 3 अध्याय वामन द्वारा विरचित हैं। क्वेश्चन यहाँ पर 402 है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कौन माने जाते हैं? 402 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा। विश्वनाथ, मम्मट, कुंतक, दंडी? क्वेश्चन नंबर 402 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या है आप सभी का सही आंसर? क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कुंतक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे, क्या सही आंसर? कुंतक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन है कौन से आचार्य जो है इनमें से आचार्य मम्मट की रचना बताना है। नाट्य शास्त्र है, व्यक्ति विवेक है, काव्य अलंकार है या फिर काव्य प्रकाश है। 43 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, सॉरी 403वां क्वेश्चन है। 403 में आप सभी के लिए बताना है, इनमें से आप सभी के लिए बताना है आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है। मम्मट की रचना आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वह मानी जाती है काव्य प्रकाश। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन माने जाते हैं? मम्मट माने जाते हैं। नाट्य शास्त्र भरत मुनि, व्यक्ति विवेक महिम भट्ट और काव्य अलंकार आचार्य वामय रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? दंडी, वामय, मम्मट, भरत मुनि? क्या होगा सही आंसर? चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। 4 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है ये बताना है। तो आप सभी का सही आंसर होगा 4 में विकल्प नंबर बी, भामय। भामय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 5 दिया गया है। 5 में आप सभी के लिए बताना है क्या दिया गया है
यहाँ पर आप सभी के लिए बताना है कि सुख दुखात्म को उत्साह कहने वाले आचार्य कौन हैं? भरत मुनि, रामचंद्र गुणचंद, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य आनंद वर्धन। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 405 यहाँ पर दिया गया है, बताइएगा। 450 में आप सभी के लिए बताना है सुख दुखात्म को उत्साह कहने वाले आचार्य कौन है, ये बताना है। तो आप सभी का सही आंसर है रामचंद्र गुणचंद। कौन है? कंचन जी रामचंद्र गुणचंद यहाँ पर सही आंसर होंगे। बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है रामचंद्र गुणचंद। इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है नाट्य दर्पण, एक इनकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 406 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? रस, अलंकार, ध्वनि या फिर शैली विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 406 में आप सभी के लिए बताना है कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है, बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहां पर दिया गया है 406 में आप सभी के लिए यहां पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है शैली विज्ञान जो है, शैली विज्ञान संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है। बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 7 दिया गया, 7 में आप सभी के लिए बताना है कि कंकड़ क्वलित रणत नुपुरते हिलते ते छाती पर हार मुखरितता कलरव गीतों में स्वर लय का होता है अभिसार, और बिछुड़े तेरे सब आलिंगन पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन कातरताएं आज नमक को सता नहीं। उपरोक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है, ये आप सभी के लिए बताने। काल दोष, वचन दोष, लिंग दोष या फिर च्युत संस्कृति दोष, बताइएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है, 4 विकल्प यहाँ पर दिया गया है। इन पंक्तियों में काव्य दोष आप सभी के लिए बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि च्युत संस्कृति दोष आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है काव्यादर्श के रचनाकार कौन माने जाते हैं? किसकी रचना? माघ, भास, भवभूति या फिर दंडी, किन की रचना है काव्यादर्श, बताइएगा। आदर्श जी, अनंत जी, आप सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं, लाइक करते जाइएगा सभी लोग। काव्यादर्श किन की रचना मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, क्या है सही आंसर? काव्यादर्श दंडी की रचना मानी जाती है, बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, दंडी की रचना है काव्यादर्श। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप सभी के लिए 9 में ये चयन करना है कि सत्यर्थे सत्यर्थे प्रत्यगर्थाया स्वर व्यंजन सहन्ते क्रमेण ते नेवा वृत्तिमकम और विनिगद्यते। यमक की परिभाषा किस आचार्य ने दी है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा। क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है यमक की परिभाषा दी है विश्वनाथ ने। ये थोड़ी सा बिलर हो गया क्वेश्चन, विश्वनाथ यहाँ पर सही आंसर होंगे। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, विश्वनाथ आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन यहाँ पर 410 दिया गया है, त्रितयमिदं व्याप्रियते शक्ति व्युत्पत्तिभ्यास कथन के साचार्य का है, बताइएगा। वामय, रुद्रट, मम्मट, जयदेव, इनमें से क्या है सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो पराया पंछी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 10 में। तो सही आंसर त्रितयमिदं व्याप्रियते शक्ति व्युत्पत्तिभ्यास कथन के साचार्य का है रुद्रट। आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर है। रुद्रट जी जो है उन्हीं का ये कथन माना जाता है। रुद्रट कश्मीर के निवासी थे, 9वीं सदी का पूर्वार्ध इनका समय था, और इनके ग्रंथ काव्य अलंकार जिसमें 16 अध्याय 734 श्लोक हैं।
अगला क्वेश्चन है सट्टक क्या है? सट्टक एक प्रकार का छंद, एक प्रकार की युद्ध शैली, एक प्रकार का नाटक, एक प्रकार का गीत। क्या होगा सही आंसर? सट्टक क्या है ये आप सभी के लिए यहां पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 में आप सभी के लिए चयन करना है। बताइएगा, चयन करिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 11 में कि सट्टक एक प्रकार का नाटक माना जाता है। नाटक आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, सट्टक एक प्रकार का नाटक है। सट्टक की भाषा प्राकृत होती है, अन्य बातों में नाटिका के तुल्य होता है। नाट्य शास्त्रीय ग्रंथों में 8 प्रकार के उपरूपक बताए गए हैं, उसमें सट्टक रचना कर्पूर मंजरी प्राकृत अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रसापकर्ष का दोषा ये आपके लिए बताने उक्ति के साचार्य की है, बामन, विश्वनाथ, मम्मट, भरत। क्वेश्चन नंबर 12 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 12 में आप सभी का सही आंसर रसापकर्ष का दोषा उक्ति के साचार्य की मानी जाती है। कौन से वह आचार्य हैं? चयन करिएगा, क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, जल्दी से सभी लोग बताइएगा। उमेश जी आप सभी का सही आंसर है विश्वनाथ। विश्वनाथ आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विश्वनाथ आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। उक्ति उनके प्रसिद्ध ग्रंथ साहित्य दर्पण में उल्लिखित है। इस उक्ति का आशय है कि दोष रसापकर्षक होते हैं, वे रस प्रीति के बाधक बनकर काव्य के आखाद्य को शिथिल, दोषयुक्त और विनष्ट कर देते हैं। जबकि अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है? कीरति भनति भूति भल सोई, सुर सरी सम कह हित कीरति भनति भूति भल सोई, सुर सरी सम सब कह हित हुई। उपरोक्त पंक्तियों में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? दीप्ति जी, रेखा यादव जी बताइए। काव्य पंक्तियों में आप सभी के लिए बताएं तुलसीदास जी ने जो है काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है। किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है? 13 में चयन करना है, जो आप सभी का सही आंसर लोक मंगल। क्या है सही आंसर? लोक मंगल आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। लोक मंगल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, इसमें उन्होंने लोक मंगल की कामना की है। सबके हित तथा प्राणी मात्र की भलाई की कामना करके तुलसीदास ने लोक मंगल के काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? 14 में आप सभी के लिए चयन करना है। उक्ति विन्यास वक्रता, वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता या फिर प्राकरण वक्रता। बताइएगा, चयन करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? तो आप सभी का यहाँ पर 14 में क्या होगा सही आंसर? 14 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है कि कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है उक्ति विन्यास वक्रता। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ए वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, देखिए उक्ति विन्यास वक्रता वक्रोक्ति का भेद नहीं। वक्रोक्ति के प्रवर्तक कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में 6 भेद जो हैं मानी है। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। 15 में आप सभी के लिए बताने चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर को घटी ए ब्रस मानुजा बे हलदर के वीर। उपरोक्त 2 में कौन सी शब्द शक्ति है? क्वेश्चन 15 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। रिंकी, गौतम जी, ममता सिंह जी, क्या होगा सही आंसर? शब्द शक्ति चयन करना है, कौन सी शब्द शक्ति होगी यहाँ पर? तो सही आंसर है इसमें व्यंजना। व्यंजना आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है व्यंजना, उनका यहाँ पर सही आंसर है। व्यंजना शब्द शक्ति से किसी शब्द के मुख्यार्थ में छिपे आकथित अर्थ का बोध होता है। प्रासन्यता शब्द में कौन सी ध्वनि है? संयुक्त ध्वनि, संपर्क ध्वनि, युग्मक ध्वनि। उपयुक्त में से कोई नहीं। 16 में आप सभी के लिए चयन करना, प्रासन्यता शब्द में कौन सी ध्वनि है? 16वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है। ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है।
जल्दी से लाइक कर लीजिएगा, बहुत सारे लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। तो आप सभी का सही आंसर होगा युग्मक ध्वनि, सही आंसर होगा युग्मक ध्वनि। प्रसन्नता शब्द में जो है युग्मक ध्वनि है, यह ध्वनि वहां होती है जहां किसी शब्द में एक ध्वनि यानी कि वर्ण का द्वैत होता है, जैसे प्रसन्नता, अक्षुण्य, उत्पुल, दिक्कत आदि शब्दों में दो ध्वनियों का दर्शन हो रहा था। ये सभी ध्वनियां युग्मक ध्वनियां है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बताने की सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनक संकुचित बैठी सी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति होगी? 17 में चयन करिएगा, 17 का सही आंसर बताइएगा। यहाँ पर आप सभी के लिए बताने सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनक संकुचित बैठी सी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति होगी? नीलम जी बहुत बढ़िया, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है यहाँ पर व्यंजना, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा व्यंजना, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया व्यंजना, जिन्होंने भी चयन किया है विकल्प नंबर बी, उनका यहाँ पर सही आंसर व्यंजना शब्द शक्ति है। अविदा आदि शक्तियों के शांत हो जाने पर उससे विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को व्यंजना कहते हैं। और विश्वनाथ और मम्मट दोनों ने व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद बताए, पहला अविदा मूलक तो दूसरा लक्षणा मूलक। बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, प्रसाद की इस पंक्तियों का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होगा? बताइएगा, अविदा से, लक्षणा से, व्यंजना से, और इनमें सभी से। बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, 18 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 18 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? तो आप सभी का सही आंसर है लक्षणा, विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है लक्षणा, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 19वां क्वेश्चन की बनन में बागन में बगरू बसंत है, पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा? विदा से, लक्षणा से, व्यंजना से, या फिर इन सभी से? बताइएगा क्या होगा सही आंसर? बनन में बागन में बगरू बसंत है, पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा? तो लक्षण आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा लक्षण, आप सभी का सही आंसर है। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। ये बताना है, इसमें आप सभी के लिए दो है, में रस बताना है कौन सा रस होगा। 20वां क्वेश्चन है आधा पात बबूल का तामे तनक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। उपयुक्त दोहे में कौन सा रस है? क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है। आज का आपका ये चैलेंज प्रश्न होगा जिसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। रोज आप सभी के लिए इसी तरह जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए करवाए जाते हैं, तो रोज इसी तरह जुड़िएगा। शाम को 4 बजे काव्य शास्त्र की क्लास आप सभी के लिए लाई जा रही है अभी, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य में 3000 प्रश्न की पीडीएफ जिनके लिए परचेस करना है मात्र 100 रुपए में आप परचेस कर सकते हैं। 9399553966 पर आपके लिए संपर्क करना है, पीडीएफ उपलब्ध है आप सभी के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। रात्रि में 9 बजे अपनी एक महत्वपूर्ण क्लास होती है, तो उसमें आप सभी के लिए यहाँ पर जुड़ना है। और 10 बजे रात्रि में पारो जी, निशा जी, बबीता जी, अंजू जी और कुमुद जी, राजीव जी, कंचन जी, प्रिया जी, रेणु प्रकाश जी, बिंदु जी और रीता जी, संध्या जी, रिंकी, गौतम जी, संजू जी, सीमा जी, दीप्ति जी, राजीव जी, संत्य कुमारी जी, प्रमोद जी, तनु जी और राकेश जी, ममता जी, लवली ठाकुर जी, कमला जी, अर्चना जी, मनीषा जी, बबीता जी, पुष्पराज जी, अंश जी, कुमुद जी, दीप्ति जी, कंचन जी, निशा जी, नीलम जी और मनीषा जी और रविंद्र जी, रीमा जी, साधना जी, रविशंकर जी, अर्चना जी और सावित्री जी, दिनेश जी, राहुल जी, निशा जी, प्रमोद जी, पुष्पराज जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लवली जी, कुलदीप जी, मिलते हैं अगली क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के साथ। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।